मंडळी नमस्कार। आज हम आपको महाराष्ट्र का हरियर किले के बारे में जानकारी देने वाले हैं, जो पर्यटकों के लिए ट्रेकिंग व घूमने का एक मुख्य केंद्र बन गया है। महाराष्ट्र में लगभग हर जिले में खूबसूरत पहाड़ी किले मौजूद हैं। इन किलों का एक अपना समृद्ध इतिहास है। साथ ही यह किले समय के साथ पर्यटकों के लिए विशेष स्थान बन गया है। इन किलों में से एक महाराष्ट्र का हरियर किला, जो पर्यटकों के लिए ट्रेकिंग व घूमने का एक मुख्य केंद्र बन गया है। आपको बता दें कि इस किले तक पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि कई जगह यह किले की चढ़ाई 90 डिग्री तक है। इस लेख के माध्यम से हम आपको आज हरियर किले के बारे में जानकारी देने वाले हैं। दरअसल यह किला जमीन पर नहीं बल्कि खूबसूरत पहाड़ी की चोटी पर मौजूद है। हरियर किला या हर्षगढ़ एक ऐसा किला है जो सह्याद्री की हरी भरी पहाड़ियों के ऊपर स्थित है, जिसे पश्चिम घाट भी कहा जाता है। इस महत्वपूर्ण किले का निर्माण महाराष्ट्र को गुजरात से जोड़ने वाले गोंडा घाट के माध्यम से व्यापार मार्ग को देखते हुए किया गया था। आज यह किला ट्रेकर्स का केंद्र बन गया है। हरियर किला पश्चिम घाट के त्र्यंबकेश्वर पर्वत में स्थित है। कहा जाता है कि इस किले की स्थापना सोना या यादव राजवंश के 9वीं-14वीं शताब्दी के बीच हुआ था। उस समय यह किला गोंडा घाट से गुजरात जाने वाले व्यापार मार्ग की सुरक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। इस किले की स्थापना के बाद हरियर किले पर विभिन्न आक्रमणों द्वारा कब्जा कर लिया गया। यह अहमदनगर सल्तनत के कब्जे वाले किलों में से एक था। 1636 में हरियर किले के साथ त्र्यंबक, त्रिंगलवाड़ी और पुना किलों के शाहजी राजे भोसले ने मुगल जनरल खान जमान को सौंप दिया था। फिर वह हरियर किला 1818 में त्र्यंबक के पतन के बाद अंग्रेज़ों को सौंपा गया था। यह 17 मजबूत किलों में से एक था। तब इन किलों पर कैप्टन ब्रिंक्स ने कब्जा कर लिया था। यह किला पहाड़ के नीचे से चौकार दिखता है, मगर उसकी बनावट प्रिज्म जैसी है। इसकी दोनों तरफ से संरचना 90 डिग्री तक सीधी है। किले की तीसरी साइड 75 डिग्री है। वही यह किला पहाड़ पर 170 मीटर की ऊंचाई पर बना है। यहाँ जाने के लिए 1 मीटर चौड़ी लगभग 117 सीढ़ियाँ बनाई है। साथ ही इस किले की लगभग 50 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद मुख्य द्वार महादरवाजा आता है, जो आज भी बहुत अच्छी स्थिति में है। हालांकि किले का अधिकांश भाग समय की कसौटी पर खरा नहीं उतर सका, फिर भी किले की संरचना प्रभावशाली है। किले के आधे रास्ते तक पहुंचना काफ़ी आसान है। पहाड़ी की तलहटी से जुड़ने कई रास्ते जलाशय और कुछ कुओं की तरफ जाते हैं। गौरचना के लिए यहाँ कुछ घर भी बनाए गए थे, जो अब मौजूद नहीं है। साथ ही पर्यटकों को यहाँ से बांसगढ़ किला, उतावड़ पीक और ब्रह्मा हिल्स का खूबसूरत नज़ारा भी दिखाई देगा। यहाँ आप और भी कई चीज़ों का लुत्फ़ उठा सकते हैं। आपको बता दें कि इस किले पर सबसे पहले 1986 में डॉग स्टॉक ने ट्रैकिंग की थी। यहाँ आप ट्रैक पहाड़ के बेस में बने हैं। निर्गुड़पाड़ा गांव से शुरू होता है। यह लगभग त्र्यंबकेश्वर से 22 किलोमीटर और नासिक से 45 किलोमीटर दूर पर स्थित है। जब भी आप महाराष्ट्र आए
तो एक बार इस किल्ले की सैर जरूर कीजिए। तर चला मंडळी, जय खानदेश।